नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रोजगार से संबंधित कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में रोजगार की स्थिति की। तो जब रोजगार की स्थिति की बात की जाती है तो वहाँ पे जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, जो आयोग हैं, उन सब के बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो प्रतियोगी छात्रों के निशाने पे सभी भर्ती संस्थाएं अब आ चुकी हैं। मुखिया एवं उच्चाधिकारियों की संपत्ति की जांच कराने की मांग छात्र कर रहे हैं। और इस मुद्दे पे भर्तियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा है, उसके लिए फेसबुक पर ट्विटर अभियान शुरू कर दिया गया है। छात्रों की और शिकायतों की लंबी फहरिस्त और मांग पत्र भी तैयार किया जा रहा है, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल कर उस पर चर्चा की जाएगी और सरकार से उस पर जवाब भी मांगा जाएगा। सरकार से जवाब देखिए, छात्र जरूर मांगते हैं, लेकिन सरकार का जो जवाब आता है वो बहुत ही अजीबोगरीब जवाब आता है। कभी लाठी डंडों के रूप में आता है, कभी धमकी के रूप में आता है, कभी किस तरह से आता है आप देख सकते हैं इस वीडियो में। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें एक सभा में छात्रों ने बैनर उठाया हुआ है, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। उसका जवाब सरकार की तरफ से किस तरह से आया, तो आइए उस वीडियो को देखते हैं। ये बैनर नीचे कर दो, नहीं तो हमेशा के लिए ऐसे बेरोजगार रह जाओगे। हटाओ उसको। ऐसे नमूनों को बाहर कर दिया करो पहले। तो दोस्तों, इस तरह का जो है आपको जवाब मिलता है सरकार की तरफ से। रोजगार की स्थिति क्या है उत्तर प्रदेश में, इसका अनुमान अब आप लगा सकते हैं। प्रयागराज के छात्र जो लाठी डंडों से पीटे गए, चाल में घुस घुस के जिनको मारा गया, बाहर निकाल के मारा गया, दरवाजों पे बंदूक की बट से मारा गया, उन सबको तो आपने देखा ही है, सुना ही है। आखिर इसी कड़ी में 68,000 शिक्षकों की भर्ती फंस गई है। तो ये 68,000 शिक्षकों को भर्ती करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि सरकार का जो रवैया है भर्ती का, वो बिल्कुल बेकार है और जो अधिकारी है वो संलिप्त है बहुत सारी गड़बड़ियों में। तो वो गड़बड़ी करते हैं। 6800, बताइए, 6,800 यहाँ एक पद पर नौकरी नहीं मिलती है और 6,800 पदों पर उन छात्रों को नौकरी दे दी जो इसके काबिल नहीं थे। अब उनको नौकरी देती तो उनको निकालने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि नौकरी दी ही गई है साठ गांठ करके, तो निकालेंगे कैसे? लेकिन 6800 उन छात्रों का हक मार गए जो 1.5 साल से ओबीसी और एससी के कैंडिडेट धरना प्रदर्शन कर रहे थे। लखनऊ में कई कई दिन रात तक लगातार धरना प्रदर्शन किए हैं। उनके ऊपर भी खूब लाठी डंडे चले हैं। इलेक्शन का टाइम आया तो अपनी गलती मान गए कि हाँ भाई, हमने गलती कर दी। लेकिन उस गलती को मानने से क्या फ़ायदा भाई? नियम संगत तो नहीं है ना। अब ये चीज़ मैटर कोर्ट में चला गया है और कोर्ट में अब ये पेंडिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इस पर कुछ भी नहीं अभी हो रहा है, तो ज़्यादा कुछ हो भी नहीं पाएगा इसमें। ये 2 भर्तियां इन्होंने करवाई हैं, एक 69,000, एक 68,500। 68,500 की कहानी आप अगर पिछले 3 साल से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जो बिल्कुल नए नए बीएड या डीएलएड करके आए हैं, जो शिक्षक भर्ती से अनभिज्ञ हैं, उनको बस केवल इतनी बता दें कि इस परीक्षा का रिजल्ट 7-8 बार निकाला गया है और हर बार कुछ न कुछ नए छात्र पास होते गए हैं। कुछ छात्रों की कॉपी जो है कोर्ट ने चेक करवाई और उनको पास घोषित किया, जिनको इन्होंने फेल कर रखा था। कॉपियाँ जलाई गई, अधिकारी सस्पेंड हुए, कॉपियों के पेपर चेंज कर दिए गए, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन वाली परीक्षा थी। 69,000 भर्ती का हाल भी बहुत सारे लोग जानते होंगे और इसका हाल तो भी चल ही रहा है। इसके तो द एंड भी नहीं हुआ। 68,000 का तो मान लीजिए द एंड हो चुका है, इसका तो भी द एंड भी नहीं हुआ है, अभी ये तो चल ही रहा मैटर। मुद्दा यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि 1,37,000 पदों की भर्ती निकाली जाएगी और 2 बार में निकाली जाएगी। पहले इन्होंने निकाला 68,500, इस बार निकाला इन्होंने 69,000। 68,500 में करीब 22,000 पद खाली रह गए। 22,000 पद यहाँ पे खाली रह गए क्योंकि वो पद भरे नहीं गए, छात्र पास ही नहीं हो पाए थे। 22,000 पद खाली रह गए यहाँ पे। ये भर्ती निकाली गई तो इसमें 68,000
छात्रों ने करीब ज्वाइन कर लिया। अब ये जो है 6800 जो छात्र हैं वो मांग कर रहे हैं कि भाई इनकी ज्वाइनिंग दी जाए, और इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तय पदों से अधिक पर भर्ती नहीं कर सकते। ऐसे में 5 जनवरी को जारी अनंतरिम चयन सूची में अभ्यर्थियों की नियुक्ति लटक गई है। असल में 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 1,46,000 है। उनमें 67,000 ज्वाइन कर चुके हैं। बाकी जो बचे हुए हैं वो मांग कर रहे हैं कि भैया 68,500 की जो भर्ती निकाले थे उसमें जो 22,000 पद खाली पड़े हैं उस पर हमारी नियुक्ति कर दो। लेकिन इस पर नियुक्ति नहीं हो रही है। उनका तर्क ये है कि भाई 1,37,000 शिक्षकों की नियुक्ति करनी थी आपको, तो जो पद खाली हैं वहाँ पे नियुक्ति कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो फिर जो आरक्षण का मुद्दा आया उसमें 6800 लोगों की नियुक्ति के लिए रास्ता निकाला गया, लेकिन वो रास्ता भी अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो उनकी नियुक्ति अभी फिलहाल लटक गई है। मेरिट सूची सब कुछ बन चुका है उनका, लेकिन नियुक्ति अभी उनकी लटकी हुई है। आगे जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से पता लगता रहेगा। NTPC ने कहा भैया नाम बदल लो क्योंकि बड़ी दिक्कत हो रही है। रेलवे की एक वैकेंसी है NTPC ने उन्होंने नाम क्यों दिया? क्योंकि इसका जो फुल फॉर्म है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा। नॉन टेक्निकल लोग इस भर्ती में जाएंगे, BA BSc BCom MA वाले लोग इसमें जाएंगे, और BTech ITI डिप्लोमा वाले लोग इसमें नहीं जाएंगे। नॉन टेक्निकल है, ये पॉपुलर कैटेगरी भर्ती है। तो अब इससे ऐतराज किसको है? ऐतराज है ओरिजिनल NTPC को। ओरिजिनल NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कंपनी बिजली का उत्पादन करती है, जो बिजली हमारे घरों में जाती है, उसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो वो एक बड़ी कंपनी है, महानवरत्ना कंपनी है, देश की एक नामी कंपनी है। तो उसकी बदनामी हो रही है क्योंकि NTPC पे यहाँ पे देख रही हैं आप धरना प्रदर्शन हो रहा है और परीक्षा में धांधली का आरोप लग रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हर जगह NTPC लिख के आ रहा है। तो NTPC की बड़ी बदनामी हो रही है। और NTPC के जो है इंडिया में ही नहीं बाहर भी कारोबार है उसका, विदेशों में भी कारोबार है। तो ओरिजिनल NTPC ने कहा है भैया रेलवे वालों आप लोग ये NTPC नाम हटाओ दो, क्योंकि कई बार तो मैं भी इसमें चौंक गया जब NTPC लिखा रहता तो मुझे लगता था कि NTPC की अपडेट है, ये नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की अपडेट है, लेकिन बाद पता चलता कि नहीं ये रेलवे की अपडेट है। आजमगढ़ में TT में नकल कराने के आरोप में बाबू पकड़े गए थे, उनको निलंबित कर दिया गया है। निलंबित किया भी जाना चाहिए क्योंकि ये सबसे बड़ा जुर्म होता है कि एक उस बंदे को आगे बढ़ा दिया जाए, नौकरी दे दिया या परीक्षा उत्तीर्ण करा दिया जाए जो कि मतलब काबिल है ही नहीं, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेगा तो वो एक होनहार बच्चे का करियर खराब करेगा। अभी हमने आपको NTPC के बवाल के बारे में बताया। NTPC में क्या होता है, NTPC नहीं रेलवे में, NTPC तो परीक्षा है उसकी। रेलवे में क्या होता है, जो अप्रेंटिस करते हैं ITI वाले, तो कुछ लोगों को जो है जो विज्ञापन आता है तो उसमें ये लोग मांग कर रहे हैं कि 20% लोगों को जो है जो अप्रेंटिस किए हैं उनको बिना परीक्षा दिए जो है उनको नौकरी मिल जाए। तो रेलवे ने भाई साफ मना कर दिया है कि बिना परीक्षा दिए नौकरी नहीं मिलेगी। वैकेंसी आएगी, आप अप्रेंटिस किए हैं, आपको प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन आप ये सोचें कि आपको केवल फॉर्म भर देंगे और बिना परीक्षा दिए ही आपको नौकरी मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद दुगना मिलेगा अप्रेंटिस भत्ता। नॉर्थ रीजन अप्रेंटिस विभाग ने यह आदेश जारी कर दिया है और यहाँ पे लिखा है इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा लेने के बाद अप्रेंटिस करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें दुगना भत्ता दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने अप्रेंटिस को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 2021 से इसे लागू कर दिया है। जो छात्र पहले से अप्रेंटिस कर रहे हैं उन्हें एरियर के रूप में भुगतान किया जाएगा। नॉर्थ रीजन के निदेशक SK मेहता ने इसका आदेश भी जारी कर दिया। नॉर्थ जोन का शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का कार्यालय कानपुर में है। यहाँ से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर व लद्दाख आदि प्रदेशों में रहने वाले छात्र छात्राओं को अप्रेंटिसशिप मुहैया कराई जाती है।
एसके मेहता ने बताया कि छात्रों का स्टाइपेंड कम होने से अधिक दिक्कत होती है, और ये भी बताया कि बीए बीएससी वालों को भी अब अप्रेंटिस कराया जाएगा, और इसके लिए जो है कई तरह के जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं उन सब से बात की जाएगी और उन सब से जो है टाई अप किया जाएगा। तो अस्पताल हो गया, शोरूम हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, तो इन सब में बीए बीएससी बीकॉम वालों को भी अप्रेंटिस कराई जाएगी। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 15,000 एरियर मिलेगा। 15,000 एरियर कैसे मिलेगा? इसकी मतलब ने बताया कि पिछले सत्र के करीब 15,000 अभ्यर्थी अप्रेंटिस कर रहे हैं। इन अभ्यर्थियों को बढ़े हुए स्टाइपेंड का अंतर एरियर के रूप में दिया जाएगा। पहले कितना मिलता था? 4,984 रुपये मिलता था, अब मिलेगा 9,000। जिनको मिलता था 3,542 रुपये उनको मिलेगा 8,000। जिनको मिलता था 2,890 रुपये उनको मिलेगा 7,000। 630 पदों पर प्रधानाचार्यों की भर्ती होनी थी, लेकिन यह भर्ती जो है उलझती जा रही है। 2013 की ये भर्ती है और अभी तक इसमें इंटरव्यू जो होना था, जो आदेश दिया गया था कि 31 जनवरी तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी, तो साक्षात्कार पूरा करा लेने का दावा हलफनामा खुद ही दिया गया था चयन बोर्ड के द्वारा। 31 जनवरी तक चयन बोर्ड ने खुद हलफनामा दिया था, लेकिन वो इसको करवा नहीं पाए। तो अब ये जो है उलझती जा रही है भर्ती। भाई आखिर ये भर्ती कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, इसके बारे में कुछ भी बता पाना अभी मुश्किल है। 20 फरवरी के पहले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार शुरू होना मुश्किल है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब 20 फरवरी की डेट अनुमानता एक बताई जा सकती है, लेकिन इसके 20 फरवरी को भी हो जाएगा इसकी कोई गारंटी या भी इसकी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो दोस्तों ये हुई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट, कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहें आप सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। धन्यवाद।